सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का। तो हम समझे, कल श्रवण किए थे कि पितामह भीष्म को उनका चरित्र दुर्गेय अतर्क्य है, उनको तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता, उनको अल्पज्ञ के द्वारा समझा नहीं जा सकता। धर्म का विजय करने के लिए अधर्म का पक्ष लेकर धर्म के साथ युद्ध किए, करने पर भी उनके मन, उनके चित्त, उनके बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही समर्पित है। भले ही कौरवों का अन्न जल ग्रहण किए हैं, उनके दिए हुए अर्थ से बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम तो वे पांडवों से ही करते हैं। कल्याण तो पांडवों का ही चाहते हैं, धर्म का ही चाहते हैं, और भक्ति भगवान की ही, श्री कृष्ण का ही करते हैं। भक्तों को समझ पाना बहुत कठिन कर है, बहुत कष्टकर है। भक्तों को इतना जल्दी समझ नहीं पाएगा कोई। किंतु यदि कोई मायाबद्ध जीव पितामह भीष्म का अनुकरण करते हुए गुरु बनने की छलना करे, या गुरु बनने की छलना कर कोई अन्याय अथवा अपराध करें, अधर्म का प्रचार करें, धर्म का सहारा लेकर संसार का, अपनी इंद्रियों का भोग करें, तो उसे कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता। वो कदापि गुरु नहीं बनने योग्य है। इसका प्रमाण श्री भगवान ऋषभदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पिता न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवत महापुराण 5:5-18। श्री भगवान ऋषभदेव ने कह रहे हैं, ऋषभदेव जी कह रहे हैं, जो गुरु शुद्ध भक्ति उपदेश के द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार न कर पाए, न कर सके, तो वे गुरु नहीं है। क्योंकि शास्त्र में यह भी कहा गया है, गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वितापहारकाः, सुदुर्लभः सद्गुरुर्देवीं शिष्य संतापहारकाः। गुरवो बहवः सन्ति, संसार में गुरु बहुत है, परंतु शिष्य वितापहारकाः, शिष्य का धन रत्न दौलत को हरण करने वाला गुरु यह संसार में बहुत है। छल कपट के द्वारा गाल बजाने वाले यह संसार में बहुत है। समझना बहुत कठिन है। किंतु सुदुर्लभः सद्गुरुर्देवीं शिष्य संतापहारकाः, ऐसे गुरु जो शिष्य का संताप हरण करने वाला, विताप मतलब क्या है, धन दौलत हरण करने वाला गुरु तो बहुत ही मिल जाएंगे। लोभ लालच
काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसाः, ऐसे गुरु तो बहुत मिलेंगे, परंतु तेपि तपसि तिष्ठन्ति तपसारोस्ततोगतः, ते अर्थात ते और अपि ये दो शब्द है, वे भी रहेंगे और ये भी रहेंगे, दोनों ही तपस्या मार्ग में रहेंगे। एक जो है धन दौलत को हरण करने वाले अर्थात विताप को हरण करने वाले, और दूसरे जो सद्गुरु होते हैं ये शिष्य का संताप हरण करने वाले। संताप हरण करने वाले गुरु अत्यंत दुर्लभ है। बोलते किस प्रकार का संताप? बोलते आदि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी ताप, जन्म और मृत्यु रूपी और जरा व्याधि इत्यादि क्लेशों का हरण कर देने वाले, अर्थात सूर्य रूपी किरण को उसका हृदय में प्रकाश करके संपूर्ण रूप से जाड्यांधकारापहम, उसका हृदय से अंधकार को मिटा देने वाले, उसी का नाम है गुरु, सद्गुरु। ऐसा गुरु होना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा विगच्छित समित पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। वेद में कहा गया है सभी शास्त्रों में पारंगत, शब्द ब्रह्मणि निष्णात, शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। परब्रह्म की अनुभूति से भी युक्त हो, परब्रह्म का नित्य निरंतर भजन करता हो, उसके अतिरिक्त उसको और कुछ दिखता ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण का नित्य निरंतर अनन्य भक्त हो, अभिलाषा शून्य होकर हो और संसार से परम विरक्त हो, उसे ही कहा जाता है आचार्यवान वेदः पुरुषः। उसे ही आचार्यवान पुरुषः वेदः कहा गया है, जिसका चरित्र को वेद व्याख्यान करता है। वेद गाय जहार चरित, वे ही गुरु हम लोग को दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु प्रदान कर सकते हैं। चक्षुदान दिल जई, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वही हमारा हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाश करेंगे और वही गुरु ही हमें दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु, ये दो चीज यदि हमें प्राप्त हो गया तो यह संसार अपने आप छूट जाएगा। संसार का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु से तो केवल भगवान का तत्व, भगवान का लीला नाम रूप गुण इत्यादि, और इस चक्षु के द्वारा भगवान का ही दर्शन, भगवान का भक्तों का दर्शन, उनका धाम का, उनका नाम का अनुभव। संसार से परम विरक्त ऐसे महापुरुष ही गुरु है। खाली घर त्याग करना, वेश धारण करना ही गुरु नहीं, बल्कि पूरे संसार से ही अपना मन बुद्धि को हटाकर विरक्त होकर केवल भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में आसक्त होकर उनकी निरंतर स्मरण दर्शन करते हुए उनका सेवा करता हो, ऐसे गुरु को सद्गुरु कहा गया। जिनकी चरण कमल में देवी देवता भी आकर के प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव मेरा भी कल्याण कीजिए। प्रमाण है इसका सुखदेव गोस्वामी पाद जी। श्री शिला सुखदेव गोस्वामी पाद जी जिस समय परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करा रहे थे, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके, ठीक उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवताओं ने स्वर्ग से सुधा कलश लेकर के सुखदेव गोस्वामी पाद जी के पास पहुंच गए और क्या कहा, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरा। और देवता लोगन तो कोई भी कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। क्या कह रहे हैं, कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हे सुखदेव गोस्वामी पाद जी यह कथा सुधा को हम लोग को ही पान करा दीजिए। गृहीत्वैव सुधाम इमाम, यह अमृत रूपी कलश को लेकर इस अमृत को पान करा दीजिए सुखदेव परीक्षित महाराज जी को। उनको भी मृत्यु से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा और हमें भी
भगवान की पवित्रमयी कथाओं का, श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत का पान करने को प्राप्त हो जाएगा और हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अब परीक्षित महाराज जी मृत्यु से उद्धार हो जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि देवता लोग अपना कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमत भागवताम मृतम। हम लोग को भागवतामृत को पान करा दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी यह सुन करके बड़े क्रोध हो गए, देवताओं को कहने लगे, क्व स्वधा को कथा लोके को काचो को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। कहां सुधा है और कहां कथामृत है। किसी सोनार के पास जाकर कांच के टुकड़े देकर और बहुमूल्य मणि मांग रहे हो उससे, यह ठगने वाली बात डांट फकार करके वह सोनार भी भगा देता है। ठीक उसी प्रकार ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अभक्तां स्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतम् श्रीमत भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभम्। अभक्तां स्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतम्। अभक्तों को कभी भी कथा का श्रवण नहीं कराना चाहिए। अभक्त मतलब जिसका अंदर में भोग विलास है, कथा का प्रति रुचि नहीं है, अनाधिकारी व्यक्ति है, उसको किसी भी तत्व का उपदेश नहीं देना चाहिए जब तक उसका हृदय में श्रद्धा का उदय नहीं होता। अनाधिकारी व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु को यदि पकड़ा दिया जाए तो वह सदासर ही उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग कर ही नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, किसी को भी नहीं कहा, केवल कहा क्या, ना किसी देवी देवता का निंदा किया यहां, ना किसी मनुष्य का। बोलते हैं अभक्ताम स्तांश्च विज्ञेय, जो अभक्त है उसको मैं ये कथा पान नहीं कराता हूं। जो भक्त ही है वही सुन पाएगा, अभक्त नहीं सुन पाएगा। अभक्तां स्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमत भागवती वार्ता, यह श्रीमद भागवती वार्ता जो है, इस श्रीमद भागवतामृत का कथा जो है, सुराणाम अपि दुर्लभम। सुर अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ श्रीमद भागवतामृतम। चंद रुपया के लिए, चंद सा छोटी सी भोग के लिए अधिकारी अनाधिकारी का विचार ना करते हुए बहुमूल्य वस्तुओं को किसी को यदि पकड़ा दिया जाए तो सदासर ही दुरुपयोग करेगा। इसलिए सद्गुरु जो होते हैं ये पात्र और अपात्र को देखते हैं। सबसे पहले अपात्र को पात्र बनाते हैं और उसके बाद में बहुमूल्य वस्तु को उसमें धारण कराते हैं, यदि धारण कराने योग्य हो तब। ऐसा नहीं है कि कोई भी पात्र में उसको डाल दिया जाए, पात्र यदि छिद्र हो तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा विगच्छित समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए जो भगवान के चरण कमल में परब्रह्म की भक्ति में उसका निष्णात हो और सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, सभी शास्त्र वेद वेदांत आदियों में सम्य पारंगत हो, आचरणशील हो, भक्ति से युक्त हो और संसार से परम वैराग्य त्यागी हो। ऐसे महापुरुष हो। लेश मात्र भी संसार का विषयी भोगों के प्रति उसका आसक्ति ना हो। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो, क्या कह रहे हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवई क्रियते कथम। जिसको भाई तैरने आता है वही तैरा सकता है, जो तैरने ही नहीं सीखा है वो दूसरे को तैराने का चक्कर में स्वयं ही डूब जाएगा। दूसरे को क्या तैराएगा? तो पहले स्वयं को तैरना सीखना चाहिए। भक्ति ज्ञान विवेको, ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक जिसके अंदर में होगा
वही दूसरे को प्रदान कर सकता है। रसगुल्ला जो खाया होगा उसका स्वाद वही बता सकता है, जो नहीं खाया वो क्या बताएगा। जिसको बनाने आता है वही बना सकता है। तो इसी प्रकार माया मोह निरासस्य, जो माया मोह से निराश अर्थात निवृत्त हो चुका है, ऐसे वैष्णव, ऐसे गुरु ही अपना शिष्यों का कल्याण कर सकता है। अथवा केवल विताप हारकाहा, अर्थात उसका धन दौलत को हरण करने के लिए ही शिष्य बनाकर सदासर ठग है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु जिस प्रकार परीक्षित महाराज जी का उद्धार कर दिए, ऐसे गुरु जैसे शिल रूप गोस्वामी पाद, शिल षड गोस्वामी पाद जी को देखिए, उनके जीवन चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। हमारे भक्ति सिद्धांत जगत गुरु सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी, इसलिए उनका नाम भी भक्ति सिद्धांत जगत गुरु पड़ा। कभी समय मिलेगा तो हम अपना गुरु वर्ग के विषय में भी बताएंगे। तो इस प्रकार का गुरु यदि कहीं मिल जाए तो यस्मात् गुरुम प्रपद्यन्ते जिज्ञासा श्रेयोत्तमम, ऐसे गुरु के पास में जाकर उनके चरण आश्रय होकर, प्रपद्यन्ते उनका पाद पद्म को पकड़कर, उनके चरण कमल को आश्रय होकर, चरण कमल का आश्रय लेकर, श्रेय जो हमारा श्रेय है, जो हमारा श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय को जो प्राप्त कराने वाले, उत्तम श्रेय मार्गदर्शन कराने वाले, जिससे हमारा कल्याण हो। शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम, सभी शास्त्र में पारंगत हो और परब्रह्म में उसका निष्णात शुद्ध भक्ति हो, ऐसे गुरु के चरण कमल में आश्रय होकर जिज्ञासा श्रेय उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए। और संसारिक नहीं, परमार्थिक, जिससे हमारा श्रेय है, जिससे हमारा कल्याण हो। बहुधा तब वाक्येन दुःख शांतिर भविष्यति, और उनके मुख से एक शब्द यदि निकलता है, उसका श्रवण करने मात्र से हमारा जितने भी जीवन जन्मांतर का जो दुख है, जन्म जन्मांतर का जो जितना भी दुख है, सब दुख शांति में परिणत हो जाएगा। परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करेगा वो। जैसे उदाहरण, मणि, पारस मणि, चाहे कैसा भी लोहा रहे, स्पर्श करने मात्र से ही उसको सोना बना देता है। ऐसे ही गुरु वाक्य को श्रवण करने मात्र से ही उसका जीवन का समस्त पाप समूल नष्ट हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री भक्ति देवी स्वयं कह रही हैं, सुरर से त्वम ही धन्योसी मद्भाग्येन समागतः साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। ऐसे गुरु होना चाहिए। इसलिए बलि महाराज जी ने भक्ति विरोधी शुक्राचार्यों का परित्याग कर दिया था। अतः ऐसे गुरु को त्याग करना, ऐसे गुरु का त्याग करना ही शास्त्र में विधि है। ऐसा गुरु को त्याग करने से कोई दोष नहीं लगेगा। जो भक्ति विरोध हो, भगवत विरोध हो, शास्त्र विरोध हो, गुरु वैष्णव के प्रति द्वेष करता हो, ऐसे गुरु को त्याग कर देना शास्त्र में विधि है। और उसको गुरु त्याग करने से उसको गुरु त्यागी नहीं कहा जा सकता, उसको दोष नहीं लगता। तो इसलिए बलि महाराज जी ने अपना शुक्राचार्य गुरु का त्याग कर दिया। ऐसे असद गुरु के प्रति प्रणति और अनुसरण के अभाव में भी कोई दोष दृष्टि, दोष त्रुटि नहीं होती। कोई दोष दृष्टि या दोष त्रुटि कुछ भी नहीं होती, उसे दोष नहीं लगता। ऐसे गुरु का परित्याग करने से भी दोष नहीं लगता है।
ये ऋषभदेव स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। क्योंकि जो गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता, यह संसार के मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं कर सकता, तो वो गुरु कैसा गुरु है? जो गुरु भक्ति के उपदेश द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार नहीं कर सकते, वे गुरु गुरु नहीं है, स्वयं ऋषभदेव कहते हैं भागवत महापुराण में। तो इसलिए सावधान पूर्वक पहले साधन कीजिए, भजन कीजिए, भगवत अनुभव होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। भगवान का निरंतर सेवा करो, भगवान का निरंतर नाम का जप करो, भगवान का ही भक्ति करो, उनके प्रति शरणागति का भाव रखो, तो भगवान स्वयं ही बुद्धि प्रदान करेंगे। हाथ पकड़ करके तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा भी गच्छेत, जाओ ऐसे गुरु के पास। समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी का अर्थ सामग्री, हवन की सामग्री को मुट्ठी बांध करके, पाणी अर्थात मुट्ठी बांध करके गुरु के पास में जाओ, दीक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। दीक्षा तो बाद में, पहले शिक्षा को प्राप्त करो, फिर दीक्षा ग्रहण करो, नहीं तो बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग कर देगा। जिसको माला करने नहीं आता, जिसको मंत्र जपने नहीं आता, ऐसे ऐसे अपात्रों को भी बहुमूल्य तत्व ज्ञान का उपदेश दे देते हैं, वह धारण नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी गीता में भी 12 स्कंद 18 अध्याय में 18 अध्याय में गीता में भी कहा गया है। 65 नंबर श्लोक 63 नंबर 65 नंबर श्लोक में, 66 नंबर श्लोक में कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग। किसको तत्व उपदेश देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, किसको वेद मंत्र आदि, वैदिक मंत्र आदि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब उसी में वर्णन है। बहुत भली भांति पढ़ करके ही देना चाहिए, नहीं तो अपराध है। महाउद्योग पर्व आदि ग्रंथ में भी जो कहा गया है, इस विषय को हम कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं और आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त ऐसे ही बने रहिए। आप सबकी कृपा से हमें भी एक बल मिलता है, ताकि भगवान का भक्ति और भगवान का साधन के विषय में हम सब सत्संग करके श्रवण कर पाते हैं, जिसके कारण स्वरूप हम सब मिल करके भगवान की चरण कमल में यही निवेदन करते हैं कि शुद्ध भक्ति का ही प्रचार प्रसार सर्वत्र हो, किसी के साथ में छल और कपट ना हो, छल कपट से सब बचे और शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ें। जहाँ पर शुद्ध साधुगुरु मिलते हैं उनके चरणाश्रय करो, और उनकी चरणाश्रय के बिना कल्याण नहीं है। तो इसलिए जहाँ शुद्ध साधुगुरु मिलते हैं उनके चरणाश्रय करके, उनसे शिक्षा, नाम, दीक्षा आदि प्राप्त करके, उनकी सेवा करते हुए साधु संग के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करो। इसी से ही कल्याण है और किसी से नहीं। खाली गाल बजाने से नहीं होता है। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधु गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। किसी प्रकार का कोई त्रुटि, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो यह दास से, तो आप सभी मिल कर के क्षमा कर दीजिएगा। शास्त्र में जो वर्णन है उसी का ही वर्णन किया हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण। यह हमारे भक्ति वेदांत पूज्य श्री गुरुदेव का ही सिद्धांत है, उन्हीं का सिद्धांत को ही हमने रखा है। यह सब सिद्धांत मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए ही घटित होता है, परंतु बाकी तो सब शुद्ध भक्त हैं ही। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।